हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डेली ज्ञान। दोस्तों, आज हम एक्सेल की वो चीज़ सीखने वाले हैं जिसको आप करके कभी भी आपकी डेटा एंट्री में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, एरर लेस अगर आपको डेटा एंट्री करनी है तो डेटा वैलिडेशन ये फीचर आपको ज़रूर आना चाहिए। और इसके लिए मेरे वीडियो को पूरा देखिए और ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सेल के वो फीचर्स को जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन। जो डेटा टाइप होता है उसके अंदर डेटा टूल्स ये नाम का एक ग्रुप होता है और उसके अंदर डेटा वैलिडेशन ये कमांड ये फंक्शन हमें मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों डेटा वैलिडेशन क्या क्या करता है? अगर हम किसी भी सेल को सिलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन का अगर ऑप्शन हम ऑन करेंगे तो उस सेल को हम अपने तरीके से क्राइटेरिया दे सकते हैं, कुछ कंडीशंस दे सकते हैं और उस हिसाब से उस सेल में हम अगर कोई भी करेंगे तो वो हमें एरर मैसेज बताएगा। अगर हम कोई गलती करते तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो डेटा ब्लैंक रहेगा। तो चलो देखते हैं कि ये डेटा वैलिडेशन किस तरह से काम करता है। तो मेरे पास एक छोटा सा शीट है, ठीक है, एक टेबल है जिसके अंदर मुझे डेटा एंट्री करनी है और मैं हर एक कॉलम को कुछ ना कुछ कंडीशंस लगाकर उसको वैलिडेट करूँगा। अगर वहाँ पर मेरी मिस्टेक होती है तो वो इनवैलिड रहेगी और वो एक्सेल कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देख सकते हैं कि पहला कॉलम है एम्प्लॉय आईडी का। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जो कॉलम है इसके अंदर मुझे डेटा वैलिडेशन फंक्शन यूज़ करना है तो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी कंपनी की कोई फिक्स होती है, राइट, कि यहाँ से यहाँ तक कुछ नंबर्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट कॉलम जैसे कि मैंने डेटा वैलिडेशन को ओपन किया और मेरे पास फर्स्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया डेटा वैलिडेशन का और उसके अंदर आप फर्स्ट देख सकते हो कि डेटा वैलिडेशन क्राइटेरिया। ठीक है, वैलिडेशन क्राइटेरिया में हमें इतने सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। तो एनी वैल्यू अगर फर्स्ट ऑप्शन हम यूज़ करेंगे तो उसमें एनी वैल्यू मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, टेक्स्ट है, नंबर है, जो भी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें नेक्स्ट जो है वो यूज़ करना है होल नंबर। होल नंबर में भी ऑप्शन मिल जाते हैं कि डेटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, बिटवीन, नॉन बिटवीन, इक्वल्स टू, मतलब उस हिसाब से हम उस नंबर को वहाँ पर जो न्यूमरिक्स हम ऐड करेंगे वो किस तरह से होनी चाहिए। तो सपोज़ मैंने बिटवीन लगा दिया और मैं यहाँ पर क्राइटेरिया लिख रहा हूँ कि 1501 टू 1800। ठीक है, 1501 से 1800 तक मेरे नंबर्स है, एम्प्लॉय आईडीज़ है और उसके बीच में ही मैं एम्प्लॉयज़ आईडी यहाँ पर पुट करूँगा। उसके अलावा अगर कोई भी एम्प्लॉय आईडी मैंने प्रेस कर दी तो वो एरर बताएगा। चलो ट्राई करते हैं इस फंक्शन को। ओके प्रेस करने के बाद ये जो सिलेक्टेड सेल है उनको डेटा वैलिडेशन फंक्शन ऑन हो गया। तो हम एक एक एम्प्लॉय आईडी टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये फर्स्ट टाइप किया, फिर मैं ये टाइप की। ठीक है, इस तरह से मैं टाइप करते गया और आगे जाकर मैं अगर कुछ गलत दबा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 1501 से स्टार्ट किया था और 1800 मेरा लास्ट था। मैंने गलती से क्या किया, 1833 1833 ये जो नंबर है वो यहाँ पर डाला और मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जिसमें लिखा है कि द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड। ठीक है, ये वैलिड नहीं है, आपने कोई तो मिस्टेक की है, वो आपको बता रहा है। तो हम रिट्राई करेंगे तो उसको एडिट कर सकते हैं कि 1833 नहीं, मुझे 1633 ऐड करना था। ठीक है, तो इस तरह से ये डेटा वैलिडेशन का फर्स्ट हमने यूज़ किया, फर्स्ट कंडीशन हमने यूज़ की। आगे चल के देखते हैं डेज प्रेजेंट उसी तरह से है। ठीक है, अगर हमने डेज प्रेजेंट में होल नंबर फिर से ऐड किया और बिटवीन कितने दिन प्रेजेंट है अगर वो मैंने ऐड करना है यहाँ पर, तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 30। ठीक है, 1 से 30 के बीच में वो मैं नंबर्स वहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं उसके ऊपर गया 34 अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो will not accept it। ठीक है, तो इस तरह से मुझे डेटा वैलिडेशन का जो फंक्शन है वो यूज़ करने मिलता है। नाउ आईएफएससी कोड, अभी जो सैलरी है उसके लिए अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड ज़रूरी होता है। आईएफएससी कोड भी कभी भी आप देख सकते हो कि डिजिट में होता है जिसके अंदर लेंथ है, ठीक है, वो 11 होनी चाहिए।
डेटा वैलिडेशन में IFSC कोड में कभी भी लेंथ जो होती है वो 11 होती है। 11 के ऊपर नीचे अगर एक भी डिजिट कम ज़्यादा हो गया तो ट्रांजेक्शन ऑन द स्पॉट रिजेक्ट होता है। तो हम यहाँ पर ट्राई करते हैं कि टेक्स्ट लेंथ, ये जो ऑप्शन है टेक्स्ट लेंथ का हम ऑप्शन यूज़ करके देखते हैं। बिटवीन बोला है, इक्वल्स टू बोला है, नॉन इक्वल्स टू बोला है, ठीक है। हम क्या करते हैं इक्वल्स टू मतलब मेरी लेंथ 11 ही होनी चाहिए, ठीक है। बियॉन्ड या फिर उसके अंदर गई तो वो रॉन्ग बताएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने स्टार्टिंग में कुछ अल्फ़ाबेट्स और बाद में न्यूमरिक्स डाली, टोटल मिला के इसकी लेंथ 11। और अगर मैं गलती से कभी IFSC कोड में आप देखते हो कि काफ़ी सारे ज़ीरोज़ भी होते हैं, तो सपोज़ मैंने यहाँ पर ये IFSC कोड लिखा और यहाँ पर मैं प्रेस कर रहा हूँ और लास्ट में मैंने ओके किया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ कम ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने एक ज़ीरो ज़्यादा लिखा है, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी उसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मैंने करेक्ट डाला। अभी आगे चल के देखते हैं कि अकाउंट नंबर, फिर से हमें सेम ऑप्शन, सेम फंक्शन यूज़ करने के लिए यहाँ पर मिलता है। अकाउंट नंबर मतलब होल नंबर भी हम यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट लेंथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सपोज होल नंबर ले लिया, उसमें भी अभी अकाउंट नंबर 10 से शुरू होता है और लास्ट 16 तक होता है, ठीक है। 10 डिजिट टू 16 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है, तो हमने वो भी प्रेस किया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर मैं डेटा वैलिडेशन का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। अभी डेटा वैलिडेशन की एक बेहतरीन चीज़ यहाँ पर आपको दिख जाएगी जो मुझे यहाँ पर ऐड करनी है। तो देखते हैं कि क्या ऐड हो सकता है। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में गया मैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर एक लिस्ट का ऑप्शन हमें मिल जाता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई भी कॉलम में हमें काफ़ी सारी चीज़ें मतलब ऐड करनी है और वो बार बार होती जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम सब्जेक्ट के नाम लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट स्कूल में या फिर कॉलेजेस में सब्जेक्ट 7 या 6 फिर ऐसे होते हैं। अगर हमें सब्जेक्ट के नाम बार बार लिखने हैं तो हम ऊपर के सब्जेक्ट कभी कॉपी करते हैं फिर पेस्ट करते हैं। तो उससे अच्छा डेटा वैलिडेशन करके हमें ये फंक्शन यहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं देखते हैं। अभी ऑफिस में हम वर्क करते हैं तो डेजिग्नेशन क्या क्या होते हैं। डेजिग्नेशन का अकाउंट्स हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, इस तरह हो सकता है। तो हम अगर किसी का भी फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय, जो फर्स्ट एम्प्लॉय है उसका डेजिग्नेशन सपोज HR है, ठीक है। फिर इस तरह से मैं लिस्ट बनाने के लिए मैं एक ऐड करते रहूँगा। उससे अच्छा मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डेटा वैलिडेशन का फंक्शन यूज़ करके यहाँ पर लिस्ट ऐड करूँगा, ठीक है। लिस्ट ऐड करते हैं, यहाँ पर लिस्ट में जाते हैं और हमें एक बहुत मज़ेदार चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जाके सोर्स में आप है ना मैन्युअली टाइप भी कर सकते हो, जैसे कि HR किया, फिर अकाउंटेंट किया, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पर सपोज टाइप किया तो यहाँ पर एक लिस्ट भी क्रिएट हो जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पर क्लिक किया तो एरो आ गया, एक ड्रॉप डाउन एरो आ गया और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो मैंने ऐड किए थे जो डेजिग्नेशन वो यहाँ पर आ गए। और डेजिग्नेशन अगर सपोज बहुत ज़्यादा है, मैं मैन्युअली टाइप नहीं कर सकता, तो उसके लिए और एक यहाँ पर ट्रिक है कि जैसे कि मैंने लिस्ट में गया, लिस्ट सिलेक्ट की और सोर्स बता रहा है यहाँ पे सोर्स। अगर आप टाइप नहीं कर सकते और आपके पास एक लंबी, अगर कहीं पर भी ऐसा होता है कि सिटीज़ के नाम लिखने होते हैं, अभी हर जगह पे आप सिटीज़ टाइप नहीं करते बैठोगे, अपने इंडिया में काफ़ी सारे सिटीज़ है, तो उससे अच्छा आपके पास एक सिटीज़ की लिस्ट है, तो उस लिस्ट को आप डायरेक्टली यहाँ पर ला सकते हो। कैसे, देखो आप यहाँ पर एक छोटा सा एक एरो दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्लिक करना है आपको और फिर ये मेरे पास एक डेजिग्नेशन की लिस्ट है छोटी, आपको किसी भी शीट्स में से वो ले सकते हो, ठीक है। किसी भी एक्सेल शीट में से उसको ऐड कर सकते हो, जैसे कि हम VLOOKUP करते हैं। तो हमने यहाँ पर वो लिस्ट ऐड कर ली है और मैं यहाँ पर जाके उसको ओके कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो आ गया, आप एक एक करके क्लिक करते जाओगे, वो यहाँ पर ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो है ना मज़ेदार चीज़। आप देख सकते हो कि किस तरह से इजीली मैंने बिना टाइप किए यहाँ पर सारी लिस्ट मेरी तैयार है।
तो ये था अपना डेटा वैलिडेशन का फंक्शन, जो हमें डेटा एंट्री करने के लिए बहुत आसान बनाता है। और दूसरी मेन बात ये है कि आप ये चीज़ खुद कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप किसी दूसरे बंदे को ये शीट दे रहे हो एडिट करने के लिए या फिर डेटा एंट्री करने के लिए, तो उस वक्त ये ज़्यादा ज़रूरी होती है डेटा वैलिडेशन का फंक्शन। मतलब अगर आपको पता है कि यहाँ पर क्या ऐड करना है और वो सामने वाले बंदे को पता नहीं है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ ऐड करनी है, तो वो एरर मैसेज उसको मिल जाएगा। ये एरर क्या है, ये एरर मैसेज को जिस तरह से मैंने यहाँ पर टाइप किया नंबर, तो एरर मैसेज क्या बता रहे हैं, वैल्यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। सिर्फ यहाँ पर इतना ही बोल रहे हैं कि ये वैलिड नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अगर किसी दूसरे बंदे को ये शीट दे रहे हो तो उसको एग्जैक्टली क्या वैल्यू ऐड करनी है वो भी पता चलना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक और फंक्शन है जो हमें इस चीज़ की भी जानकारी दे देता है। तो आप यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और डेटा वैलिडेशन में फिर से जाएंगे। उसके बाद आपको एरर अलर्ट, ये जो बता रहे हैं ना एरर अलर्ट, ठीक है, इसके अंदर आप जाओगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है एरर मैसेज। एरर मैसेज मतलब अगर डेटा वैलिडेशन अगर रॉन्ग हो रहा है तो एरर मैसेज क्या आना चाहिए वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ द वैल्यू शुड, ठीक है, मैंने यहाँ पर मैसेज क्या ऐड किया है, द वैल्यू शुड बी बिटवीन 1501 to 1800, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ओके कर लिया। अगर मैं यहाँ पर 1800 के ऊपर वाली कोई भी वैल्यू या फिर नीचे वाली कोई भी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, मैसेज यहाँ पर चेंज हो गया। पहले क्या आ रहा था, वैलिड नहीं, इतना ही, मतलब कुछ पर्टिकुलर मैसेज नहीं आ रहा था, बट अभी पर्टिकुलर मैसेज इस तरह से आ रहा है, द वैल्यू शुड बिटवीन 1501 to 1800। तो इस तरह से आप खुद का भी मैसेज जो है वहाँ पर एरर मैसेज जो है खुद का ऐड कर सकते हो डेटा वैलिडेशन के फंक्शन के जरिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको और एक मैसेज और एक फंक्शन मिल जाता है जिसका नाम है इनपुट मैसेज। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि सपोज जिस तरह से लास्ट कॉलम आपको दिख रहा है सैलरी का, ठीक है, यहाँ पर मुझे कोई स्पेसिफिकली मैसेज बताना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी उस बंदे के लिए जो डेटा एंट्री कर रहा है उसके लिए मैं एक मैसेज छोड़ सकता हूँ। क्या मैसेज हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और डेटा वैलिडेशन में गया मैं, इनपुट मैसेज मुझे क्या डालना है कि नेट सैलरी या फिर ग्रॉस सैलरी, अगर वो डेटा एंट्री कर रहा है तो यहाँ पर कौन सी सैलरी डालनी है, नेट सैलरी डालनी है कि ग्रॉस सैलरी डालनी है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि नेट सैलरी, ठीक है। तो ये मैसेज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। यहाँ पर जो भी एंट्री करने आएगा तो जैसे सेल पे क्रिएट इंटर करेगा तो वहाँ पे आपको देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर साइड में आ गया कि नेट सैलरी, यू शुड इंटर और नेट सैलरी वैल्यू हियर, ओके। अभी यहाँ पर आप सेल के बाहर कहीं पर भी क्लिक करोगे तो वहाँ पर वो मैसेज नहीं बताएगा, बिकॉज मैंने ये सेल्स को ही सिलेक्ट करके यहाँ पर इनपुट मैसेज ऑन किया था, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन का ये फंक्शन इस तरह से काम करता है और काफ़ी सारी इसके अंदर यूजफुल चीज़ें हैं जो आपको बहुत काम आ सकती है। डेटा वैलिडेशन का ये फंक्शन आपको बहुत यूजफुल होएगा। और इसके ऊपर अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। तो ये जो नॉलेज आपने आज लिया है वो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी ये नॉलेज मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।